गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द वार्निंग मैन अब्रॉड, असीम भारद्वाज। और इस वीडियो में आज हम बात करने लगे हैं इंटरनेशनल अराइवल गाइडलाइंस के बारे में जो कि इंडिया की हैं। एंड दिस वीडियो इज़ मेंट फॉर बोथ इंटरनेशनल एंड इंडियन विजिटर्स। और ये इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसके दो रीजंस हैं। देखिए, इन्होंने रिवीजन की हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, लेकिन कुछ खास रिविजन्स नहीं है। अगर देखा जाए ऑलमोस्ट थिंग्स आर द सेम। इन्होंने बेसिकली 10 फेब का जो मैंने वीडियो उस वक्त डाली भी थी 10 तारीख को ही फेब में, उसी को रिवाइज़ किया है और उसकी जो डेट है वो अपडेट की है बेसिकली डॉक्यूमेंट पे। हाउएवर मेरा एक कंसर्न ये है कि ये जो चेंजेस आप दिखा रहे हैं लोगों को अपनी साइट के थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पे आप जाएंगे इंडिया की, तो वहाँ पे आप इस डॉक्यूमेंट को देख सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और इस वीडियो के अंदर हम रिवीजन भी करने जा रहे हैं कि कोई चेंजेस हैं हमारे लिए या नहीं है फॉर एनी वन हु इज़ एंटरिंग इंडिया, दे रिटर्निंग और दे आर विजिटिंग इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, दोनों की बात कर रहा हूँ। ओके, तो वो देख लेते हैं फटाफट से। तो इन्होंने बेसिकली डॉक्यूमेंट सेम ही है, 10 फेब का ही है और उसके अंदर इन्होंने डेट चेंज किया। बट वट एवर इज़ द रीज़न, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि आप मीडिया के थ्रू इस चीज़ को कम्युनिकेट करते और उससे हम और लोगों के साथ शेयर करते। तो मैंने एक्चुअली अभी कुछ 2-4 दिन पहले ही मैंने रैंडमली चेक किया कि क्या कोई चेंजेस हैं इंटरनेशनल ट्रैवल गाइडलाइंस पे। तो जब देखा तो मुझे पता लगा कि 2 सितंबर को इन्होंने 2 सितंबर को इन्होंने डॉक्यूमेंट को रिवाइज़ किया है, जो कि अब एप्लीकेबल होगा 3 सितंबर ऑनवर्ड्स, मतलब कि अब हो चुका है ऑलरेडी एप्लीकेबल। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि एयर सुविधा पे भी इन्होंने रिविजन्स किए, फॉर्म को चेंज किया, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन वहाँ से हटाया, लेकिन कम्युनिकेट किसी ने नहीं किया कि उस पर चेंजेस हो चुके हैं। ठीक है ना, बस ये हमने न्यूज़ में सुना था कि ये चेंजेस होने वाले हैं, एयर सुविधा पे होने वाले हैं, लेकिन एक्चुअली हमें कभी सुनने को नहीं मिले। तो मैंने जब जाके देखा एयर सुविधा को तो मुझे पता लगा कि चेंजेस हो चुके हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम डॉक्यूमेंट्स को रिवाइज करने जा रहे हैं। जितने भी 2-3 डॉक्यूमेंट्स हैं, एयर सुविधा भी देख लेंगे इसके अंदर, और कुछ लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ हैं जिन्हें एक्सेप्शन मिला हुआ है कि RT-PCR टेस्ट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो भी हम एक बार कंट्रीज़ देख लेते हैं। और प्लस हम जो क्लॉज हैं उसके अंदर जो 2 सितंबर को उन्होंने रिवाइज़ किए हैं उनको भी देख लेते हैं, क्या कोई बड़े चेंजेस हैं, मेजर चेंजेस हैं अभी या नहीं है। और वैसे भी मैंने फेब में एक वीडियो पोस्ट की थी पहली, और दूसरी मैं अब कर रहा हूँ, तो आई थिंक इट इज़ द राइट टाइम कि एटलीस्ट हमें एक बार दोबारा रिवीजन इसकी कर लेनी चाहिए। ओके, बने रहें इस वीडियो पे, और आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के चैनल को जरूर सपोर्ट करें। तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल द वार्निंग मैन अब्रॉड। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। और गाइस, तो ये है इंटरनेशनल अराइवल गाइडलाइंस फॉर इंडिया। यहाँ पे आप देखें, ये डॉक्यूमेंट रिवाइज किया गया 2 सितंबर को, और नीचे यहाँ लिखा है कि गाइडलाइंस फॉर इंटरनेशनल अराइवल्स इन सप्रेशन ऑफ गाइडलाइंस इशूड ऑन द सब्जेक्ट ऑन 10 Feb 2022। ठीक है, जब मैंने पहली वीडियो इसके बारे में बनाई थी। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे जो रेलिवेंट है आपके लिए। सारा डॉक्यूमेंट रीड करने की ज़रूरत नहीं, उसके लिए लिंक आप ले सकते हैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से और पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, दिस डॉक्यूमेंट प्रोवाइड्स प्रोटोकॉल टू बी कंपाइल्ड बाय इंटरनेशनल ट्रैवलर्स एज वेल एज दोज टू बी फॉलोड बाय एयरलाइंस एंड ऑल पॉइंट ऑफ एंट्री एयरपोर्ट, सी पोर्ट्स एंड लैंड बॉर्डर्स। तो ये सबके लिए है। This standard operating procedure shall be valid from 3 September 2022 till further orders। यहाँ पे नीचे पढ़े आप, प्लानिंग फॉर ट्रैवल। यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल ट्रैवलर्स शुड सबमिट कंप्लीट एंड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इन सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ऑन द ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल। उसका लिंक यहाँ पे इन्होंने दिया है और वो मैंने यहाँ पे खोल के भी रखा आपके लिए। और मतलब ये हुआ कहने का कि एयर सुविधा फॉर्म को अभी हटाया नहीं गया है, उस पर सिर्फ चेंजेस किए हैं। चेंजेस क्या किए हैं कि अब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ आप बेसिक सा वो फॉर्म भरते हैं, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री और डिटेल्स डालते हैं, उसके अंदर फ्लाइट नंबर, इंडिया का एड्रेस का क्या है, आपका होटल में रह रहे हैं, आप अपने घर जा रहे हैं, जो भी रीज़न है वो आपको स्पेसिफाई करने पड़ते हैं, लेकिन हटाया नहीं गया है। अभी भी इस क्लॉज के अंदर वो चीज़ डली हुई है। नाउ सबमिट डिटेल्स ऑफ नेगेटिव, यहाँ पे लिखा हुआ है COVID-19 PCR report. The test should have been conducted within 72 hours prior to undertaking a journey or submit a details of primary vaccine schedule of COVID-19 vaccination। तो आपके ऊपर 2 चीज़ें एप्लीकेबल हैं। अगर आप इंडियन हैं, उस केस के अंदर आप अपनी वैक्सीनेशन के कार्ड्स या सर्टिफिकेट जो हैं वो दिखा सकते हैं। अगर किसी रीज़न की वजह से आपको कभी वैक्सीन नहीं लगी या कोई भी ऐसा रीज़न है कि आपको वैक्सीन नहीं लग सकती, तो उस केस के अंदर आपको COVID-19 PCR रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है। ओके, अब मैं बात करता हूँ उन कंट्रीज़ की, लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ की जिनको एक्सेप्शन मिली हुई। अगर वो इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं तो उन्हें
कोविड-19 का पीसीआर रिपोर्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, वो भी अपने वैक्सीन सर्टिफिकेट्स को लेके इंडिया ट्रैवल कर सकते हैं और एयर सुविधा फॉर्म उनको भरना पड़ेगा। मतलब ये कि जितने भी अब आप डॉक्यूमेंट्स लेंगे, चाहे आप पीसीआर की कॉपी लें, चाहे आप वैक्सीन के सर्टिफिकेट्स लें, दोनों की हार्ड कॉपीज़ आपको लेके चलनी है और वो अब ज़रूरी हैं, बिकॉज अब आपको उनको अपलोड नहीं करना है, इस सुविधा पे कोई ऑप्शन रहा नहीं है, ठीक है ना। अब वो जो कंट्रीज़ हैं जिन्हें एक्सेप्शन मिली हुई है, वो बहुत लंबी चौड़ी 136 कंट्रीज़ की लिस्ट है और ये लिस्ट जो है डायनामिक है, मतलब कि और भी इसमें कंट्रीज़ फ्यूचर में ऐड की जा सकती हैं। तो अगर आप लास्ट पेज देखें 136 कंट्रीज़ हैं इसके अंदर, और इसमें हाँ आपकी जो फेवरेट कंट्रीज़ हैं वो भी आती हैं, जैसे कि थाईलैंड, वियतनाम हो गया, हांगकॉन्ग हो गया, यूके हो गया, यूएई हो गया, राइट। तो ये सारी कंट्रीज़ जो हैं इसमें आती हैं। ये बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो इन सभी कैटेगरी के लोगों की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो इंडियंस हों चाहे फॉरेन नेशनल्स हों। आगे लिखा है ईच पैसेंजर shall not submit a declaration with respect to authenticity of the report and will be liable for criminal prosecution if possible if found otherwise। तो मतलब कि आपको जो डिटेल्स हैं सही भरनी है, आप कहाँ जा रहे हैं, एड्रेस आपको सही देना है, कुछ भी गलत ना हो, नहीं तो उसके अगेंस्ट अगर आपने कुछ गलत भरा तो क्रिमिनल एक्शन भी आपके ऊपर हो सकता है। इसका कहने का मतलब ये है। खैर इसको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इट्स मोर और लेस अ स्टोरी, बट आप अगर आगे देखें बिफोर बोर्डिंग डूज एंड डोंट्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों हम बिफोर बोर्डिंग पढ़ने जा रहे हैं? क्योंकि जब आप फॉरेन कंट्रीज से वापस इंडिया ट्रैवल करेंगे तो जो एयरलाइन आप वहाँ से जो कैरियर आप यूज़ करेंगे वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं, क्या आप एलिजिबल हैं इंडिया जाने के लिए कि नहीं जाना चाहिए। इंडिया में हो सकता है कोई 1 मिनट के लिए आपका पीसीआर रिपोर्ट ना देखें, हो सकता है कोई एयर सुविधा चेक ना करें, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में करेंगे और ये श्योर है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके रिलेटेड। तो यहाँ पर लिखा है डूज एंड डोंट शेल be provided along with ticket to travelers by the airlines agencies concerned। तो एयरलाइंस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और एयरलाइन ही आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा, एयरलाइंस ही आपको बताएगा कि क्या मतलब सही है, क्या करना है क्या नहीं करना है आपने। एयरलाइंस टू अलाउ बोर्डिंग बाई ओनली दोज पैसेंजर्स हु हैव फिल्ड इन ऑल द इंफॉर्मेशन इन सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ऑन द एयर सुविधा पोर्टल and submitted details of negative PCR test report or completed vaccine COVID-19 vaccination। ठीक है, तो एयरलाइंस की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। ये रीज़न है कि एयरलाइंस जो हैं आपसे अभी भी फॉरेन कंट्रीज़ में, खासकर जैसे आप थाईलैंड से ट्रैवल करते हैं, कहीं से भी करते हैं, वियतनाम से करते हैं, किसी और कंट्री से करते हैं, तो एयरलाइन आपका अभी भी चेक करता है, एयर सुविधा आपसे पूछता है कि आपने भरा है नहीं भरा, दिखाओ। उसका जो आपको कॉपी है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो दिखाना पड़ जाता है। फिर वो आपको कहते हैं पीसीआर की रिपोर्ट दिखाओ या वैक्सीन की सर्टिफिकेट दिखाओ, सो विच एवर इज़ एप्लीकेबल ऑन यू। तो आपको या तो पीसीआर रिपोर्ट दिखानी पड़ सकती है, मांग सकते हैं आपसे, या वैक्सीन की सर्टिफिकेट मांग सकते हैं आपसे। All passengers shall be advised to download आरोग्य सेतु ऐप ऑन their मोबाइल फोन्स। तो ये है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप। आरोग्य सेतु ऐप अभी भी आपको अपने फ़ोन में डाउनलोड करनी है, इसे हटाया नहीं गया है। ओके, अब यहाँ पे आप देखें नीचे, इन फ्लाइट के बारे में पढ़ना ज़रूरी नहीं, लेकिन ऑन अराइवल को हम पढ़ते हैं कि उसके बाद क्या होगा जब हम लैंड करेंगे। Deboarding should be done ensuring physical distancing, which is very common। Thermal screening would be carried out in respect of all the passengers by the health officials present at the airport। तो thermal screening हर कंट्री में हो रही है आजकल। If tested positive, their contacts shall be identified and managed as per laid down protocol। तो मतलब कि अगर कोई पॉजिटिव निकलता है या उसके आसपास जो लोग हैं जिनके बीच में वो खड़ा था, उन्हें भी क्वारंटीन किया जा सकता है। The following protocol post arrival shall also be followed। Subsection 2% of total passenger in the flight shall undergo random post arrival testing at the airport upon arrival। और मतलब कि 2% लोगों का टेस्ट फ्लाइट में उनको, मतलब जब वो लैंड करते हैं तो किसी का भी लैंडिंग के बाद जो है 2% लोगों का पीसीआर टेस्ट का सैंपल कलेक्ट किया जा सकता है। लेकिन मैंने ऐसा देखा नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें लिखा है इफ़ सच ट्रैवलर्स आर टेस्टेड पॉजिटिव देयर सैंपल शुड बी फर्दर सेंट फॉर जेनोमिक टेस्टिंग किसी भी लेबॉर्ट्री में। They shall be treated isolated as per laid down standard protocols। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि all travelers will self monitor their health for the next 14 days of arrival। ठीक है, तो आपको जब आप इंडिया पहुँच जाते हैं, एयर सुविधा दिखा देते हैं, वैक्सीन के सर्टिफिकेट्स दिखा देते हैं, तो आपको अगले 14 दिनों के लिए अपनी हेल्थ को मॉनिटर करना चाहिए। इसका मतलब है ये, ठीक है। और कोई असिस्टेंस अगर आपको चाहिए, तो आपको सिम्टम्स हैं या आइसोलेट करने की ज़रूरत पड़ता, तो उसका हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ दिया, स्टेट हेल्पलाइन नंबर विच इज़ 1075। ओके, अब नीचे दिया है इंटरनेशनल ट्रैवलर्स अराइविंग एट सी पोर्ट्स एंड लैंड पोर्ट्स। तो इसके बारे में आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बच्चों के लिए अभी भी, चिल्ड्रन अंडर 5 years of age आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम बोथ
pre and post arrival testing. However, if found symptomatic for COVID-19 on arrival or during the period of self-monitoring period, they shall undergo testing and treated as per laid down protocol. तो मतलब ये है कि जो बच्चे 5 साल के हैं या 5 साल के नीचे के हैं, उनके केस के अंदर कोविड टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब अगर आप सिंगापुर में हैं और आप वापस से इंडिया आ रहे हैं, तो सिंगापुर में आपको बच्चों के लिए, जो अगर आपका बच्चा 5 साल का है या उससे नीचे का है, तो कोविड टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है उस केस में। खासकर क्यों बोल रहे हैं हम चीज़, क्योंकि बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी होती, इतने छोटे बच्चों को ज़्यादातर। और आगे लिखा है कि देयर आर कंट्रीज़ which have agreement with India on mutual recognition of vaccination certificate of nationally recognized और WHO recognized vaccines। तो मतलब ये पूरा टेक्स्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे हमें, क्योंकि इसका मतलब ये है जो लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ मैंने आपको पहले दिखाई थी, इनकी बात हो रही है, जहाँ पे ये लिखा है कि लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ रीजन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच प्राइमरी वैक्सीनेशन शेड्यूल कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज अलाउड टू बी कंसिडर्ड। राइट, समझ आ गया आपको? ठीक है, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन ऑफ चिल्ड्रन, तो यहाँ पे क्या है कि बच्चों के केस में, जैसे मैंने आपको पहले बताया पढ़ के, कि 5 साल के अगर बच्चे की उम्र है या 5 साल से नीचे की है, तो कोविड पीसीआर टेस्ट नहीं कराना, क्योंकि यूजुअली जो बच्चे होते हैं इतने कम उम्र के, उनके लिए वैक्सीन्स बन तो गई हैं, लेकिन मोस्टली लोगों ने नहीं लगवाई होंगी। अब अगर आपके बच्चे की उम्र 5.5 साल की है, 6 की है, 10 की है, 11 की है, 15 की, उस केस के अंदर आपको पीसीआर टेस्ट उनको करवा के चलना पड़ेगा बिफोर यू कम बैक टू इंडिया। ओके, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि अगर आप सिंगापुर में हैं, आपके बच्चे की उम्र 11 साल की है, तो आपको पीसीआर टेस्ट एक सिंगापुर से कराना पड़ेगा बिफोर यू कम बैक टू इंडिया। और एयर सुविधा जो है वो सभी ने भरना है। अगर पेरेंट्स फुली वैक्सीनेटेड हैं तो आपको एयर सुविधा भरना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ एयर सुविधा भरना और अपने हार्ड कॉपीज़ वैक्सीन सर्टिफिकेट्स के अपने पास रखना। लेकिन अगर आपका बच्चा छोटा है, 11 साल का है, उस केस के अंदर पीसीआर टेस्ट की कॉपी उसकी चलेगी और एयर सुविधा जो उसने भरा होगा वो भी आपको लगाना पड़ेगा। मतलब पेरेंट्स भी उसके बिहाफ पे भर सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप एयर सुविधा के फॉर्म को देखें तो उसमें फैमिली मेम्बर्स को ऐड करने का ऑप्शन दिया हुआ है नीचे। तो फटाफट से अब एयर सुविधा भी देख लेते हैं हम विदाउट वेस्टिंग टाइम। और कमिंग बैक टू दिस स्क्रीन, यहाँ पे आप देखें कि क्या करना है आपको। देखिए, फुल नेम, फ्लाइट नंबर आपका क्या है, नेशनैलिटी आपकी क्या है, पासपोर्ट नंबर जो है आप अपना डालेंगे, डेट ऑफ अराइवल क्या है इंडिया, आप कब किस दिन पहुँच रहे हैं, कंट्री ऑफ डिपार्चर क्या है, मतलब आप किस कंट्री से वापस इंडिया आ रहे हैं, आर यू फुली वैक्सीनेटेड, येस और नो, तो आपको चूज़ करना है। अगर आप येस चूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ पे आपको डोज लगी थी, इंडिया में लगी थी या कहीं अब्रॉड में लगी थी, वो चूज़ करना। अगर आप नो करते हैं, उस केस के अंदर आपसे वो पीसीआर टेस्ट मांगेगा। मतलब कि आपको डेट स्पेसिफाई करनी, पीसीआर टेस्ट को अपलोड करने का ऑप्शन हटा दिया गया है, तो उसके लिए आपको हार्ड कॉपी लेके चलनी है। राइट, फिर इसके बाद आप डिक्लेरेशन एक छोटी सी देते हैं, सर्टिफाई करते हैं। आगे लिखा है फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ एंट्री, आप इंडिया में कहाँ किस एयरपोर्ट पे लैंड करने लगे हैं, क्या आपकी मतलब सॉर्ट ऑफ उनके लिए है जो लोग ट्रांजिट करने लगे। मान लीजिए दिल्ली से आप ट्रांजिट करते हैं अहमदाबाद की फ्लाइट के लिए, या डायरेक्ट आपकी फ्लाइट है, तो आप वो स्पेसिफाई करेंगे यहाँ पे। फाइनल डेस्टिनेशन क्या रहेगा, आपका होटल है या आप अपने घर वापस जा रहे हैं। फाइनल डेस्टिनेशन स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, फाइनल डेस्टिनेशन डिस्ट्रिक्ट और सिटी, वो सारा मतलब कि आपको एड्रेस देना है अलॉन्ग विद द पिन कोड। मोबाइल नंबर आप इंडिया का भी दे सकते हैं और इंटरनेशनल भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आप यूएस से आ रहे हैं तो यूएस का कोड चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे मोबाइल नंबर ऐड करते हैं। ईमेल आईडी आपको एक प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप ये फॉर्म को सबमिट करेंगे तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपको इशू किया जाएगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, तो वो आपको यहाँ पे डालनी है। फिर यहाँ पे देखिए हाउ मेनी पैसेंजर्स आर ट्रैवलिंग विद यू इन द सेम फ्लाइट एंड टू द सेम फाइनल डेस्टिनेशन। उस केस में अगर मैं 1 चूज़ करता हूँ या मैं 2 करता हूँ या मैं 4 करता हूँ, तो नीचे आप पैसेंजर 2, पैसेंजर 3 का सेम फॉर्म जो है आ जाता है, रेप्लिकेट हो जाता है। तो आपकी उनकी डिटेल्स मतलब आप एक ही फॉर्म में भर सकते हैं, डॉक्यूमेंट कोई आपने अपलोड करना नहीं है। इसके बारे में एक्सक्लूसिव वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, जहाँ पे मैंने ये अनाउंसमेंट की थी कि अब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने, इट इज़ वेरी सिंप्लीफाइड नाउ। और आपको जो है ये फॉर्म कैसे भरना उसके बारे में मैंने आपको बताया था, इसके अंदर भी मैंने थोड़ा सा आपको कवर कर दिया है। सो गाइस दैट्स अबाउट ऑल। तो ये थी एक वीडियो इंटरनेशनल अराइवल गाइडलाइंस पे। आप देख सकते हैं कि कोई रिविजन इस डॉक्यूमेंट में नहीं है। जो 10 फेब का डॉक्यूमेंट था उसके ऊपर इन्होंने बेसिकली सेम डॉक्यूमेंट के ऊपर डेट को रिवाइज किया है, मतलब कि सितंबर 2 की डेट डाल दी है। रिविजन्स कोई नहीं है, चीज़ें वही हैं सेम। तो अभी भी आपको वही पॉलिसी प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं जो हम अभी तक आपको बताते आए हैं। दैट्स इट। ये वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं, गिव दिस वीडियो लाइक, थम्स अप इसी बात पे, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए जाएं। आई सी यू, बाय।